आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार व जय श्री राम। आज मैं राहुल गांधी जी की सदस्यता जो रद्द हुई है उस विषय पर और मनीष सिसोदिया व अन्य जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो मंत्री हैं, जिन्होंने देश के धन को लूटा और जिन्होंने करप्शन की है और जिन पर कार्रवाई की गई है, उस विषय पर आपसे बात करने आया हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब भारत सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी आरंभ की तो विपक्ष ने लगातार ये आरोप लगाया कि भारत सरकार जो है वो विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार के कदम उठा रही है। परंतु हमें ये विदित होना चाहिए कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्रवेश किया और यहाँ पर 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान को हटाने के लिए आंदोलन करने का जो प्रारंभ किया, तब लखनपुर से उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया, ये कहकर कि जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के आना प्रतिबंध था। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिस प्रकार उन्होंने कैद करने के बाद 40-45 दिनों के अंदर ही उनकी हत्या की गई, वो क्या हमने किसी से पूछा कि उस वक़्त सरकार जो थी वो क्या कर रही थी। उसके पश्चात जनसंघ के दूसरे अध्यक्ष श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कि जो ट्रेन में उनकी निर्मम हत्या की गई, क्या कभी किसी ने उस कांग्रेस सरकार व तत्कालीन सरकारों से पूछा कि आपने उन नेताओं की हत्या किस प्रकार की और क्यों की और उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की। इसके अतिरिक्त और भी कई घटनाएं हुई। लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी समेत सैकड़ों हज़ारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। क्या तब उनकी तानाशाही को किसी ने प्रश्न उठाया? और आज भारत सरकार ज़ीरो टॉलरेंस पर, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस के नीति के अनुसार जो कदम उठा रही है और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो कानून बन रहे हैं और देश के धन को बचाने के लिए देश के आम लोगों तक धन पहुँचे और उसकी सुरक्षा हो, उसके लिए जो नेता करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ जब कदम उठाए जा रहे हैं, तो तब अपोजिशन का केवल ये भ्रम फैलाना जनता के बीच में कि सरकार उन पर अन्याय कर रही है। परंतु क्या जो शराब के घोटाले करे, जो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार उन्होंने बातें की, उन्होंने लंदन में जाकर जो देश के प्रति, भारत के महान लोकतंत्र के प्रति जो उन्होंने वक्तव्य दिए, क्या उसकी आलोचना करना और ऐसी चीज़ों पर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना क्या नीति विरुद्ध है? ये हम सबको ध्यान में रखना होगा। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई है, उनको 2 साल की कैद हुई है। ये हमारे देश का कानून है कि चाहे जो भी हो उसके सम्मान कानून लागू हो। तो इसका हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं अपने सरकार का, अपनी जुडिशरी का, अपनी जो एजेंसीज़ हैं उनका, कि वो जिस प्रकार आज पहली बार आज़ाद होने के बाद जो स्वतंत्रता से काम कर रही हैं एजेंसीज़, जुडिशरी सिस्टम, इसका हमें गर्व है। और हमें आज अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपनी सरकार पर पूरा गर्व है कि ईमानदारी के साथ जो जनहित में प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और एक निर्णायक सरकार और एक जो फैसला लेने वाली सरकार है, वो पहली बार सरकार मिली है। यही मैं आपसे बात कहने आया था। और आपसे भी यदि कोई प्रश्न पूछे कि क्यों आज एजेंसीज स्वतंत्रता से जब काम कर रही है तो क्यों उन पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जब जुडिशरी सिस्टम आज स्वतंत्रता के साथ अपने निर्णय दे रहे हैं तो उन पर क्यों प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और जब कांग्रेस व तत्कालीन सरकारें थी, उन्होंने जो अत्याचार किए वो हमें अध्ययन होने चाहिए, उनका जनता के बीच में हमने लेकर जाना है। यही मेरी आपसे निवेदन है, जिससे जनता गुमराह ना हो और सही जो सच्चाई है वो सामने निकले और लोगों के पास पहुंचकर उस सच्चाई को सामने लाने का हम सब का दायित्व है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की जो सरकार है जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं उसमें हम अपनी भागीदारी दें। यही कहते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।